जिस तरीके से एक मजबूत विपक्ष की भूमिका है, हमने उसको पूरी तरीके से हमने निभाया। इतने डेलीगेशन राहुल जी से क्यों आ रहे हैं मिलने? क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं होती है ना, सरकार की ओर से कोई मिलता ही नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, हम सर्वज्ञानी हैं, हमसे और कोई कुछ जान नहीं सकता। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना होना जरूरी है। सरकार की मानसिकता बिल्कुल साफ है, जाति जनगणना की बात ही सुनना नहीं चाहती। देश के राजनीति में भारी परिवर्तन आएगा। बजट और बजट संबंधित मामलों पर चर्चा हुई, पर मैं समझता हूं दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, सारे इंडिया गठबंधन जनबंधन के सांसद जनता की चिंता जो है, जो मुद्दे हैं जनता के मुद्दे, उनको उठाएं। हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी बहुत अपनी बुलंद आवाज में कई मुद्दे उठाए हैं। किसान संबंधित मुद्दे, एमएसपी को लेकर जो मुद्दा है, बजट की क्या खामियां हैं, जो वादा किया गया था जो नहीं हुआ पूरा किया गया, और बजट में जो दावे किए गए थे और हकीकत क्या है, उसको हम दर्शाने में मैं समझता हूं सफल रहे। राहुल गांधी जी कई डेलीगेशन से मिले, किसान का एक डेलीगेशन था, युवाओं का एक डेलीगेशन था, सभी अलग अलग लोग आए, अपने दस्तावेज पेश किए। तो मैं समझता हूं कि विपक्ष इस सेशन में बहुत सक्रिय था, हमारी आवाज हमने उठाया, और जिस तरीके से एक मजबूत विपक्ष की भूमिका है, हमने उसको पूरी तरीके से हमने निभाया। ये हमारी जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। हम विपक्ष हैं, विपक्ष में हैं, और विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम ये है कि जो जनता के मुद्दे हैं उसको संसद के अंदर उठाएं और एक प्रभावशाली ढंग से उठाएं। तो मैं समझता हूँ इसमें हम बहुत सफल रहे इस सेशन में। और कई किसानों के डेलीगेशन से मिले, और देखिए ये क्या दर्शाता है, इतने डेलीगेशन राहुल जी से क्यों आ रहे हैं मिलने? क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं होती है ना, सरकार की ओर से कोई मिलता ही नहीं है। सरकार का मानना है कि हम सब जानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम सर्वज्ञानी हैं, हमसे और कोई कुछ जान नहीं सकता। तो लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत चिंतित हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, किसान संगठन की सुनवाई नहीं होती है, लोको पायलटों की सुनवाई नहीं होती है, युवा लोग जो आए थे नीट को लेकर जो बड़ा मुद्दा मिला, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, पर सरकार की ओर से कोई मुलाकात नहीं हो पाई उनकी। तो कई ऐसे डेलीगेशन आए, कई ऐसे मुद्दे हमने उठाए। तो मैं समझता हूँ इस ज्यादातर बजट पर ही संबंधित था, आर्थिक मुद्दों पर। देखिए वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो आया वो एक संयुक्त पार्लियामेंट्री समिति को अभी भेजा गया है। 31 सदस्य हैं, 21 सदस्य लोकसभा के हैं और 10 सदस्य राज्यसभा के हैं। ये गैर संवैधानिक है, आपत्तिजनक है, बहुत सारी चिंताएं हमने जताई है, अलग अलग पार्टियों के सांसदों ने वो चिंता जताया है। अभी वो एक समिति में गई है, अभी देखिए अगले 4 महीने में उस पर विचार विमर्श होगा, डिटेल्ड समीक्षा की जाएगी, मूल्यांकन किया जाएगा, रिपोर्ट पेश होगा, उस पर बहस होगी। सरकार बिल तो लेके, अमेंडमेंट बिल लेके आई, देखिए बुलडोज नहीं कर पाई। ये देखिए कैसा माहौल बदला है, जलवायु परिवर्तन कैसे आप देख रहे हैं। पिछले लोकसभा में ये बुलडोज हो जाता, इस लोकसभा में वो बुलडोज नहीं कर पाए और उनको समिति में भेजना ही पड़ा। विपक्ष का दबाव काम आया या सरकार की कुछ? नहीं, विपक्ष के दबाव से ही। पहले जब ये पता चला कि ये वक्फ बिल ला रहे हैं, तब से हमने कहा इसको एक समिति में भेजिए। पहले तो लाइए मत, पर आप इंट्रोड्यूस करेंगे, आप पेश करेंगे, हम अपनी आपत्तियां जताएंगे, इसका हम विरोध करेंगे, पर उसके बाद इसको समिति में भेजना जरूरी है। कई ऐसे मौके आए हैं पिछले लोकसभा में, पर हमारा पूरा नजरअंदाज हुआ। इस बार नजरअंदाज नहीं कर सकते।
सेंसस के मुद्दे पे अनुराग ठाकुर ने बकायदा ये पूछ लिया राहुल गांधी को, तो देखिए, इसको लेके कास्ट सेंसस को लेके आपको लगता है क्या हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग बिल्कुल साफ है। पिछले 1.5 साल से भारत यात्रा के समय, भारत जोड़ो यात्रा के समय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, चुनाव प्रचार के समय हमने 2 मांगे की थी। सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना होना जरूरी है ताकि सामाजिक न्याय भरपूर तरीके से वंचित वर्गों को मिले। तो पहली मांग है सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना का सेंसस। दूसरी मांग जो हमारी ये रही है और जो हमने गारंटी दी थी कि ये जो 50% सीमा लगाई गई है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के आरक्षण को लेकर, ये 50% के नीचे रहना है, 50% को पार नहीं कर सकता। और तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जहां वो 69% है और वो संवैधानिक सुरक्षा है उस कानून के लिए, वो एकमात्र राज्य है। वो 1994 में हुआ था। और हमारी मांग है कि संविधान में संशोधन की ज़रूरत है ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए जो 50% की सीमा है आरक्षण के लिए, वो 50% बढ़ाया जाए, सीमा हटाया जाए। ये हमारी मांग है और आज भी हम मांग कर रहे हैं। इस सत्र में भी राहुल जी ने, खड़गे जी ने ये मांग फिर से दोहराई, बार बार दोहराई। चुनाव में लग गए हैं, चुनाव की प्रक्रिया जारी है, तैयारी हमने कर ली है और हम उम्मीद करते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में और जम्मू और कश्मीर में इंडिया जनबंधन को बहुमत जरूर मिलेगा। अगर हमें मिलता है और हमें पूरा विश्वास है कि हमें मिलेगा, ये देश की राजनीति में बहुत भारी परिवर्तन लाएगा। सोनिया जी ने खुद कहा अपने संसदीय पार्टी के भाषण में, उन्होंने कहा कि माहौल हमारे पक्ष में है, पर इसका माने ये नहीं है कि आप आराम से बैठ जाओ और ये सोचो कि आप जीतोगे। माहौल पक्ष में है, हमें और काम करने की ज़रूरत है, परिश्रम करने की ज़रूरत है, एकता ज़रूरत है, एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। पर जब हमें सफलता मिलेगी, जब हम सफलता हासिल करेंगे, देश के राजनीति में भारी परिवर्तन आएगा और 1/3 प्रधानमंत्री फिर से निवर्तमान प्रधानमंत्री बनने की गुंजाइश आप देख सकते हैं।